मांगी, आंख खोलो, आंख खोलो। भगवान ने नाम मांगी नाव, न केवट आना। कहीं तुम्हार मरम में जाना, प्रभु मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पांव, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पांव। डर लागे मोरे राम, मैं कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में राम। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मेरे राम। अरे मैं कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में राम। मेरी छोटी सी नाव। कहने लगा प्रभु मैं नहीं बैठा सकता, मैं तुम्हारे उस मरम को जानता हूं। जब पत्थर से बन गई नारी हो, जब पत्थर से बन गई नारी। अहिल्या पत्थर की शिला के रूप में चरण की रज का स्पर्श पाया, नार रूप में परिवर्तित हो गई और मेरी ये नाव बन गई नारी। आपके इस चरण रज से स्पर्श पाकर के, पत्थर से तो लकड़ी कहीं सरल होती है, पत्थर तो बहुत कठोर होता है। प्रभु मैं क्या करूंगा, एक घर में बैठी हुई है, एक यहां हो जाएगी, मेरी तो दुविधा में आ जाएगी बात। जब पत्थर से बन गई नारी हो, जब पत्थर से बन गई नारी। ये तो कांटी की नौका हमारी हो, ये तो कांटी की नौका हमारी। प्रभु यही है रोजगार पालो सभी में परिवार। सुनो सुनो जी दातार, अरे मैं कैसे बैठाऊं अपनी नाव में राम। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, हो डर लागे मेरे राम। अरे मैं कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में राम। मेरी छोटी सी नाव। जब इस बात को भगवान ने सुना तो भगवान श्री राम कहने लगे, भैया विकट परिस्थिति है, जाना तो पड़ेगा। तो इसका मतलब हम इस गंगा जी को पार नहीं कर पाएंगे। तो इतना तक वर्णन किया कि प्रभु पार तो करोगे, लेकिन घाट का कुछ नियम होता है, जब तक उस नियम की पूर्ति नहीं होगी तो गंगा जी को पार नहीं कर पाओगे। एक बात मेरी तुम मानो हो, एक बात मेरी तुम मानो। वो क्या? अपने चरणों की धूली धुले वालो हो, अपने चरणों की धूली धुलवा लो। भगवान बोले उससे क्या होगा? कि प्रभु होगा कुछ नहीं, लेकिन मेरे जो मन में संशय बना हुआ है ना, जब तक ये दूर ना हो जाएगा तो ये मन चाहेगा ही नहीं अंदर से। मेरा संशय हो जा दूर कर तुमको हो मंजूर, मेरा संशय हो जा दूर कर तुमको हो मंजूर। सुनो सुनो जी हजूर, अरे मैं तब तो बैठा लूं तुम्हें नाव में राम। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, हो डर लागे मेरे राम। अरे मैं कब तो बिठाऊं तुम्हें नाव में राम। मेरी छोटी
भगवान समझ गए, केवट के रहस्य को समझ गए कि ये क्या कहना चाहता है। तो भगवान बोले पैरों को धुलने की बात है तो धो लो ना। कितनों ने धोआ? केवट बोला प्रभु ना ना ना, जिन्होंने धोया है कहीं ना कहीं उनकी गरज रही होगी, आवश्यकता रही होगी, लेकिन ये घाट का नियम है, यहां आवश्यकता मुझे नहीं है, आपको है। कहो आप कि मेरे पैर धो दे। भला ऐसे कौन कह सकता है कि मेरे आजा पैर धो ले या मेरे पैर छू ले। भगवान ऐसी अटपटी बातों को सुन रहे हैं तो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन प्रेम भरा हुआ है। प्रेम लपेटे अटपटे सुन केवट के बैन बिह से करनायन। लेकिन लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे, दिख रहा है ये पार नहीं करने देगा। तो भगवान से बार बार इसी बात को कहता कि प्रभु कहो तुम कि मेरे चरण बधो। भगवान मुस्कुरा जाए इस बात को सुन करके, लेकिन यहां भक्त और भगवान का संवाद है। भगवान ने इशारे मात्र से केवट से कहा, केवट प्रसन्न हुआ और दौड़ करके क्या कर रहा है, बड़े प्रेम से प्रभु के चरण धोए। हो बड़े प्रेम से प्रभु के चरण धोए। पाप जन्म जन्म के धोए। हो पाप जन्म जन्म के धोए। और किए बड़े ही दर्शन हुए बड़े ही प्रसन्न, किए राम के दर्शन साथ सिया और लखन। अरे मैं अब तो बैठा हूं तुम्हें नाव में। नाव मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव। हो डर लागे मेरे राम। अरे मैं तब तो बिठाऊं तुम्हें नाव में। राम मेरी छोटी सी नाव। बड़ी विचित्र घटना। भगवान को किनारे पर खड़ा कर लिया गंगा जी के, और कठोटा में जल भर करके चरणों को बखार रहा है। भगवान खड़े हुए एक पैर से और खुद बैठा हुआ है और चरणों को बखार रहा है। और पखारते पखारते क्या कह रहा है, धीरे धीरे कि प्रभु जब तक ये पैर सूख ना जाए जो मैंने धुला है, बस नीचे ही मत रख देना इसे। भाई इस पर जो ये रज लगेगी, धूली लगेगी, बस इसी से डर लगता मुझको। भगवान सोचने लगे कि एक पैर से कितने समय तक खड़ा रहना पड़ेगा। तो केवट बोल उठा, और रही एक पैर की बात, आपकी सृष्टि में भी एक एक पैर वाले हैं, कैसे रहते होंगे। और रही सहारे की बात, तो मैं बैठा हुआ हूं और आप खड़े हुए हैं, तो मेरे सिर का सहारा लेकर के आप खड़े हो सकते हैं। आदरणीय सज्जनों, भगवान के कारण, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को तो एक पैर पर खड़े देखा है, लेकिन भक्त के वशीभूत होकर के आज भगवान एक पैर से खड़े हुए हैं। केवट ने नाम में बैठाया और क्या सोचने लगा, कैसे मदमस्त हो गया। केवट धीरे धीरे नाव चलाता। हो केवट धीरे धीरे नाव चलाता। और गीत प्रभु के गाता। हो और गीत प्रभु के गाता। केवट कहता यूं ही मन में, सूरज डूबे यूं ही क्षण में, राम जाए नहीं बन में। अरे ये बैठे रहे मेरी इस नाव में। नाम मेरी छोटी सी नाव तेरे
जादू भरे पाँव हो डर लागे मेरे राम। अरे मैं कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में राम मेरी छोटी सी नाव। जैसे ध्यान उसका ये था कि प्रभु बैठे रहे, सूरज ना डूबे या डूब जाए जल्दी से तो अंधेरा हो जाएगा तो यहीं रुक जाएंगे। तो विचार कर ही रहा था, तो जैसे ही विचार कर रहा था इन बातों का, नाव की सुध को इतने समय के लिए भूल गया। और जैसे ही गंगा जी की धारा में नाव पहुंची, नाव लेने लगी हिचकोले, हो नाव लेने लगी हिचकोले। तब तो केवट से श्री राम बोले, हो तब तो केवट से श्री राम बोले। क्या बोले? केवट नैया को संभाल गंगा आई तेज धार, ये डूबेगी मझधार। अरे जो बल्ली ना लगाई तूने नाव में राम मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव हो डर लागे मेरे राम। अरे मैं कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में राम मेरी छोटी सी नाव। कहने लगा प्रभु बल्ली की बात, तारा है सारा जमाना, तो मेरी नाव को भी तारो। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि मध्य गंगा के धारा में आने के बाद कर रहा है ऐसी बात। और क्या कह रहा है वो केवट? प्रभु रास्ता नहीं अब मेरा, हो प्रभु रास्ता नहीं अब मेरा। क्योंकि जब नाव पर है तेरा हो जब नाव पर है डेरा तेरा। भव सिंधु है अपार, लाखों बेड़े करे पार, मेरी नाव को भी तारो। भगवन को कर लगा दो मेरी नाव में राम मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव हो डर लागे मेरे राम। अरे मैं कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में राम मेरी छोटी सी नाव। जब इस बात को कहा मैं बल्ली नहीं लगाऊंगा, सबको तारा तो मुझे क्यों नहीं तारोगे, मेरी नाव को क्यों नहीं तारोगे? तो इस बात को जब लक्ष्मण जी ने सुना और राम जी ने सुना तो कितना अंतर है, सुनिएगा। ऐसा सुनकर राम मुस्कुराए, हो ऐसा सुनकर राम मुस्कुराए। लक्ष्मण को क्रोध चढ़ आए, हो लक्ष्मण को क्रोध चढ़ आए। रघुनाथ जी ने देखा तो लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करा। तभी बोले अयोध्यानाथ लक्ष्मण करो शांति बात, मेरा भक्तों का है साथ आज केवट ने खरीदा इस नाव में राम मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव हो डर लागे मेरे राम। अरे मैं कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में राम मेरी छोटी सी नाव। जब इस बात को सुना तो भगवान श्री राम तो मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे, नहीं लक्ष्मण,
और विचार करने मन में सोचने लगे, काश जिस समय एक कछुए के रूप में गया था क्षीर सागर में, तू मेरे चरण पकड़ लेने देता तो आज ये दशा नहीं आती सामने। तो लेकिन लक्ष्मण जी से डर गया केवट। भगवान के प्रेम से तो बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन साथ में देख रहे हैं लक्ष्मण जी के क्रोध को, तो डर गया। केवट मन में बहुत शर्माया, हो केवट मन में बहुत शर्माया, शर्मा गया और नाव को किनारे पे लाया। हो और नाव को किनारे पे लाया। और प्रसंग इतना तक आता है कि जिस समय नाव में बैठाया किनारे तक लेकर के जाए और वापस ले आए, जाए और ले आए। कंद रामायण में वर्णन आता है कि जब 83 चक्कर हो गए तो भगवान तो समझ रहे हैं इस गति को, लेकिन लक्ष्मण जी और सीता जी व्याकुल हो रहे हैं, आखिर क्या हुआ। तो उनकी व्याकुल दशा को देख करके भगवान पूछ रहे हैं केवट से, क्या हुआ भैया, किनारा हाथ नहीं आ रहा। तो उस समय केवट बोला, प्रभु आप 83-84 चक्कर में ही घूम गए, मैं तो 84 लाख योनियां भोगने के बाद इस जन्म में आया हूं। खड़े होकर के ले आया, किनारे से लगा दिया नाव को। अब तो केवट उतारे प्रभु भी सकोच इस कछु नहीं दीधा। केवट में उतर करके दंडवत किया, प्रभु सकुचा गए। अरे मैंने उतराई स्वरूप कुछ नहीं दिया, जैसे ही शरीर पर दृष्टि डाली कुछ था भी नहीं। लेकिन पास में खड़ी हुई सीता जी हिये पिये की सिए, हिये पिये की सिए जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। अपने पति देवता के हृदय की बात को जान लिया सीता जी ने, ही पिए की जानन हारी जान लिया, और मन मुद्री मन मुदित उतारी, उतार करके अंगूठी को दे दिया भगवान श्री राम को, दे दो ना। तो भगवान श्री राम ने जैसे ही अंगूठी को बढ़ाया, ले लो केवट उतराई, हो ले लो केवट उतराई। मेरे पल्ले नहीं, इसके अलावा अंगूठी के अलावा मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पल्ले नहीं कोई पाई। हो मेरे पल्ले नहीं एक पाई। आशीर्वाद दे सकता हूं, तेरा बना रहे रोजगार, तेरा खुशी रहे परिवार, सुनो सुनो जी दातार। अरे हम आ बैठेंगे तेरी इस नाव में, नाम मेरी छोटी सी नाव, तेरे जादू भरे पाँव, हो डर लागे मेरे राम। अरे मैं कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, राम मेरी छोटी सी नाव। जिस समय भगवान श्री राम ने इस बात को कहा, ले भैया, फिर के लिए भी मुंह रह जाएगा, आ बैठेंगे कभी, और यदि अब नहीं देंगे और तुम नहीं लोगे
तो बड़ी दुविधा से तो ये पार करी है गंगा जी। ऐसी घड़ी फिर भी कभी जीवन में आ सकती है। तो उसी समय केवट बोला, प्रभु ना ना ना, उतरा ही नहीं लूंगा। कि क्यों? नाई से न नाई लेत, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, दे के मजदूरियां प्रभु जाति को न बिगाड़िए। प्रभु नाई से नाई नहीं लेता है और धोबी से धोबी नहीं लेता है, और तुम्हारी और हमारी जाति एक, दे के मजदूरी प्रभु अपनी और हमारी जाति को मत बिगाड़िए। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि ये कोल भील निषाद जाति का और हम रघुकुल से, तो इसकी और हमारी जाति एक कैसे? तो बता रहा है कैसे जाति एक है। तुम आए मोरे घाट, मैंने तो उतार दीने, जब मैं आऊं तोरे घाट, प्रभु जी मुझे उतारिए। आज तुम मेरे घाट आए हो और जिस समय मैं तुम्हारे घाट आऊं तो बस इतना ही करना है, मुझे उतार देना, मैं इस भव सागर में ना फंसा रह जाऊं। तो मैं आए मोरे घाट, मैंने तो उतार दीने, जब मैं आऊं तोरे घाट, प्रभु जी मुझे उतारिए। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पांव, डर लागे मोरे राम, मैं कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में राम। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मेरे राम। अरे मैं कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में राम। मेरी छोटी सी नाव। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।